भोजपुरी के नाम पे घिन करने वाले, भोजपुरी के नाम पे नफरत करने वाले दिल्ली मुंबई के लोग, मैं लिख के देता हूं कि आज के बाद अपने अपने क्लबों में इस गाने को बजाओगे, क्योंकि भाई साहब इस गाने में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया गया है जो कि भाई साहब आपको समझ में आए चाहे ना आए आपको डांस करना ही पड़ेगा। और भाई साहब ये लकीर नहीं महा लकीर है इंटरनेशनल लेवल पे। अब चलिए दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ऐसा कुछ कारनामा ही हो गया है। और बात करें यो हनी सिंह, तो पहले भाई साहब हनी सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे, भाई साहब हाई लेवल पे, ऑल ओवर इंडिया में भोजपुरी को भाई साहब नाम देने के लिए। और जो लोग कहते थे कि हम भोजपुरी नहीं सुने हैं, भोजपुरी को नहीं जानते हैं, दिल्ली मुंबई में रह करके भोजपुरी के नाम पे हीन करते थे, आज के डेट में लिख के देता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे, वो दुबई हो चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई भी भाई साहब देश हो, उस देश के क्लबों में ये गाना बजेगा जो कि भाई साहब हनी सिंह ने लेकर आया है। और हनी सिंह ने भोजपुरी का एक अस्तित्व बनाया, जो कि भाई साहब जो घिन करते थे, भोजपुरी के नाम से जलते थे, जो पसंद नहीं करते थे, दिल्ली मुंबई में बात करते थे कि भाई साहब चला जाए क्लब में, और क्लब में चला जाएगा तो भोजपुरी बजाया जाएगा, वहां पे नफरत करने वाले जो कि भाई साहब हिंदी सॉन्ग बजाते थे, आज के बाद में लिख के जाओ कि उन क्लबों में हनी सिंह का ये गाना बजेगा जो कि भाई साहब हिंदी भोजपुरी और पंजाबी भाई साहब कॉम्बिनेशन है, और भाई साहब मजा ही आ गया। अब देखिए दोस्त, बात कुछ ऐसा है कि हिंदी और पंजाबी के बारे में तो बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस भोजपुरी के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और हनी सिंह ने इस चीज को दिखा दिया। भोजपुरी भी एक हमारा माटी है, जो कि अभी के डेट पे भाई साहब हम इंटरनेशनल लेवल पर रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दादा परदादा भोजपुरी से जुड़े होंगे, और भाई साहब अपने गाना में भोजपुरी सॉन्ग गा करके, गाना गवा करके ये साबित कर दिए कि भाई साहब दिलों पे राज करते हैं तो हनी सिंह। करें तो भोजपुरी और भाई साहब बॉलीवुड में दो ही स्टार थे, पवन सिंह और हनी सिंह, जो कि भाई साहब ट्रेंडिंग से उतरते थे और चढ़ते थे, और भाई साहब पहली बार भोजपुरी वाले ने सपोर्ट किया है, और हनी सिंह को आज भी भाई साहब नंबर 1 पे ट्रेंड करवा रहा है। और बात करें तो टी सीरीज से गाना ला करके 2 दिन में 2.5 करोड़ व्यू भाई साहब आया है। और सबसे बड़ी बात, मजा बात ये है, अगर चाहते तो हम इस गाने पे बात नहीं करते, जो चीज हनी सिंह ने किया है ना भाई साहब वाकई तारीफ करने वाला चीज है। और भाई साहब सही में हनी सिंह ने भोजपुरी के सबसे जमीनी स्तर पे, मतलब कि गिरे हुए लोगों को भाई साहब एक ऐसा लेवल और एक ऐसा मुकाम दे दिए, जो कि भाई साहब वो भी अपने सपने में अगले 5 पीढ़ी तक नहीं सोचा होगा कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। और बात करें तो रागिनी विश्वकर्मा, जो कि भाई साहब एक ढोलक लेकर के धरती पे नीचे जमीन पे बैठ करके गाती थी, उससे भाई साहब हनी सिंह अपने गाने में रागिनी विश्वकर्मा का वॉइस लिए हैं। और भाई मजे वाली बात यह है कि भाई साहब हिंदी वाले भी इस गाने को सुनेंगे, पंजाबी वाले भी इस गाने को सुनेंगे, और भोजपुरी वाले तो सुनेंगे ही सुनेंगे। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हनी सिंह ने भोजपुरी वालों को दिखा दिया कि भोजपुरी गाना ऐसे बनाते हैं, और भाई साहब किस तरह से भाई साहब डेडिकेटेड भाई साहब कार यूज किया गया है। और बात करें दुबई, लंदन जैसे शहरों के सिटी का भाई साहब इन्होंने भाई साहब जिक्र किया, और कम से कम 500 गाड़ियां का भाई साहब इस 2 से 2.5 मिनट के भाई साहब वीडियो में भाई साहब बहुत कुछ दिखा दिए हैं, और जाकर के बुर्ज खलीफा के ऊपर भाई साहब इस गाने को अपने गाए हैं, और भाई साहब दिखा दिए कि भोजपुरी भी गाना बनाना है तो ऐसे बनाओ, इसे कहते हैं गाना। और हनी सिंह ने अपने गाने में दिखा दिया, और ये देख करके मन गदगद हो गया। और भाई साहब भोजपुरी का लेवल, और भाई साहब भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, पंजाबी गाना कैसे बनाते हैं हनी सिंह से सीखो। और बात करें भाई साहब तो इस भोजपुरी गाने पे भाई साहब बॉलीवुड के सबसे मानी जाने वाली ईशा गुप्ता एक्ट्रेस भाई साहब इस गाने पे लिपसिंग करने का प्रयास कर रही हैं। और भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे जो लंदन में, दुबई में, पब्स में भाई साहब जो नाचती हैं लड़कियां, इस गाने पे, गाने को समझ करके भाई साहब डांस करने का प्रयास कर रही हैं। ये है भोजपुरी का पावर, भोजपुरी का ताकत। अब देखिए गुरु, आप लोगों को भी मान जाना चाहिए कि भोजपुरी में दम है, और भोजपुरी है तो भाई साहब गर्दा है। अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे केवल पवन सिंह का लॉलीपॉप बजता था, लेकिन अब ये चलेगा पब में डेली। लेकिन भाई साहब वीडियो के एंड में जाते थे आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि क्या इस गाने का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है भोजपुरी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।